सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो सरकार उस नौकरी के लिए जितने भी स्टेज में आप लोगों का सिलेक्शन करवा रही है उसमें 1 से 2 स्टेज बढ़ा लीजिए। और किसी किसी वैकेंसी में तो 2-3 स्टेज भी बढ़ जाती हैं। जैसे आरआरबी ग्रुप डी की 2024 वाली जो बढ़ती है उसमें 2 स्टेज कैसे बढ़ी कि भैया 2 बार केस लग गया तो उसे भी एक स्टेज मानकर ही चलिए। और उस वैकेंसी में 2 बार केस लगने की वजह से उसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग में है। तो ये जो नई वैकेंसी है ग्रुप डी की, इसको लेके भी बच्चों के बीच में संशय है कि भैया ये भी वैकेंसी कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या ये भी किसी ना किसी कोर्ट केस में अटक जाएगी, क्योंकि अभी तक इसकी भी एग्जाम डेट नहीं आई है। और बच्चे एग्जाम डेट का बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले से सालों से तैयारी कर रहे थे। ऐसा नहीं था कि फॉर्म फिल किया उसके बाद में तैयारी करना शुरू किया। तो एग्जाम डेट कब आएगी उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे। और इस बार आप लोगों को अपना सिलेक्शन लेने के लिए कितना सेफ स्कोर टारगेट करना पड़ेगा उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और उसके लिए आप लोगों को पिछले साल का एक रेफरेंस के लिए कट ऑफ दिखा दूंगा जॉन वाइज के, भैया इतना कट ऑफ रहा था, तो उस हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी और बेहतर तरीके से कर पाओगे। तो सबसे पहले अगर हम लोग एग्जाम डेट पे बात करें बेटे, तो देखो मैं इधर उधर का कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करूंगा कि ऐसा हो सकता है ऐसा हो सकता है। मैं केवल आप लोगों को इतना बोलना चाह रहा हूं कि आप लोगों के पास में 2 से ढाई महीने का समय अभी भी बाकी है। ऐसा मैंने क्यों बोला है, क्योंकि एनटीपीसी का एग्जाम है, आप लोग देख लें। एनटीपीसी 12th लेवल की एग्जाम डेट जो है वो इस तरीके से है। उसी के साथ में एसएससी जीडी का एग्जाम है, और एसएससी जीडी का जो लास्ट एग्जाम है वो 30 मई तक है। देखो बेशक अलग अलग कंपनी जो है एसएससी और रेलवे के एग्जाम करा रही है, बट भैया सेंटर वाली भी तो बात है। सेंटर कहाँ पे खाली है, सेंटर कहाँ पे खाली नहीं है, वो चीज भी यहाँ पे देखनी पड़ती है। और एनटीपीसी का एग्जाम इतना बड़ा नहीं होता है जितना ग्रुप डी का होता है। ग्रुप डी में 80-90 लाख फॉर्म फिल होते हैं। तो कुल मिला के अभी आप लोगों के पास में 30 मई तक का समय तो है। 30 मई तक तो कोई सेंटर ही खाली नहीं है। उसके बाद में भी आप लोगों का जो प्रोसेस रहता है कि एग्जाम डेट निकलेगी, 10-15 दिन पहले तो एग्जाम डेट देंगे ही देंगे। सिटी अलॉट होना, इन सब चीजों में भी 15-20 दिन मान लीजिए। तो आप लोगों का जो एग्जाम है वो जून के लास्ट में आप लोगों का पहुंचने वाला है। लगभग आप लोगों के पास अभी भी 1 से 1.5 महीने का समय है, या यूं बोल लें कि आप लोगों के पास अभी भी 45 दिन का समय है अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए। दूसरा मैं आप लोगों को बताऊं, जो मैंने बोला कि भैया कितना सेफ स्कोर आप लोगों को टारगेट करना चाहिए, तो मैं आप लोगों को 2019 का ये कट ऑफ दिखा देता हूं। इससे आप लोग थोड़ा सा अंदाजा लगा लीजिए कि हम लोगों को कितना स्कोर टारगेट करना चाहिए। 2019 में कुछ इस तरीके से कट ऑफ रहा था हर एक जोन का। जनरल वाले बच्चों का ये रहा, जोन के नाम इधर लिखे हुए, ठीक है ना, जिस जोन में वैकेंसी थी। जनरल वालों का कट ऑफ इतना रहा था, लगभग 70-65, 70-65-70 यहाँ पे रहा था, ठीक है ना। ओबीसी वालों का आप लोग देख लें, मिनिमम अगर देखेंगे 50 है, मैक्सिमम अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे 66 है। वहीं जनरल वाले में मिनिमम देखो 60 है और मैक्सिमम देखो तो 70 है, ठीक है ना। इतना नहीं जाएगा, ध्यान रखना, इतना नहीं जाएगा, इससे अधिक ही जाएगा, ठीक है। ये चीज आप लोग नोटिस कर लेना। मैं केवल रेफरेंस के लिए 2019 की कट ऑफ दिखा रहा हूं आपको। एससी वाले कैंडिडेट हैं, उनका मिनिमम 44 रहा था गुवाहाटी जोन के अंदर, और मैक्सिमम आप लोग देखें तो मैक्सिमम यहाँ पे 54 रहा है अजमेर जोन के अंदर, ठीक है, सॉरी 58 रहा है कोलकाता जोन के अंदर, ठीक है। वही एसटी वाले कैंडिडेट का ये रहा है जोन वाइज कट ऑफ। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट का जोन वाइज कट ऑफ ये रहा है। अब कंपटीशन थोड़ा सा ज्यादा है पहले से, ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। दो कंडीशन है, या तो कट ऑफ इतनी रही, लगभग कट ऑफ उनको कम करनी पड़ी, तो भैया वो पेपर को टफ करेंगे। आपको अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो, यूपी होमगार्ड का पेपर बहुत टफ आया, एसआई से भी तगड़ा वाला, क्योंकि उनको कट ऑफ कम रखनी थी, ठीक है ना। कट ऑफ कम रखनी होगी उनको तो वो पेपर टफ कर देंगे। अगर जैसा पेपर आता है वैसा ही रहा तो आप लोगों की कट ऑफ जो है वो इससे थोड़ी सी ऊपर जाने वाले, क्योंकि बच्चे कई सालों से तैयारी करने में लग रहे हैं। रेलवे ने रेगुलर वैकेंसी देना तब से शुरू किया है, तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली बढ़ती हुई जा ही रही है। तो ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है। इसमें अपना कम से कम 10 नंबर ऐड करके आप लोग चलिएगा, कम से कम 10 नंबर। कि भैया अगर जनरल वाले का मैक्सिमम यहाँ पे 70 है तो आप लोग अपना 80 टारगेट करके चलो। ओबीसी वाले का मैक्सिमम 64 है तो भैया आप 74 टारगेट करके चलो। इस बात पे कई बच्चे बोलेंगे अरे सर इतना कट ऑफ कहां जाएगा, इतना नंबर कैसे लाएंगे। भैया करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कई सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जिनमें 100% स्कोर हो जाता है।
जैसे मैथ में आप 100% स्कोर कर सकते हो अगर आप सही से मेहनत कर लो, एक दो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। रीजनिंग में भी आप लोग कर सकते हो, साइंस भी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जीए में थोड़ा बहुत अटक जाते हैं, उसी की वजह से ये कट ऑफ जो है नीचे चली जाती है। अगर जीए भी 100% स्कोर करने वाला सब्जेक्ट हो ना, तो 100 में से 100 पे आप लोगों की मेरिट जाने लग जाए। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब है कि इनमें 5-10 नंबर आप लोग ऐड करके ही चलिएगा, जिस भी कैटेगरी से आप लोग हैं, और इन नंबर्स को ऐड करके ही आप लोग अपना रिवीजन करना, अपना प्रैक्टिस पेपर लगाना, वो सारी चीजें आप लोग करिएगा। और आपको प्रीवियस ईयर के पेपर चाहिए तो इसी चैनल पर शाम को 6 बजे मैं डेली पिछले वर्ष के पेपर सॉल्व करवाता हूं, तो आप लोग उस क्लास में भी जुड़ सकते हैं। बाकी ग्रुप डी के बाद में भी आप लोगों का कोई एग्जाम आने वाला है, आप लोग एएलपी की वैकेंसी का फॉर्म फिल करने वाले हो, अगर आप लोग टेक्नीशियन का फॉर्म फिल करने वाले हो, क्योंकि रेलवे की जो वैकेंसीज हैं वो अब लगातार आने लग रही हैं, तो उसके लिए अलग अलग बैच लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। एग्जाम विधि ने लॉन्च किया है वन स्टॉप सॉल्यूशन विजयी भव बैच, जिसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो केवल 329 रुपए में, एग्जाम विधि ऐप डाउनलोड करके। इसके अंदर भी अगर आप लोग कैपिटल लेटर के अंदर AJJ कूपन कोड का इस्तेमाल कर लेंगे तो आप लोगों को 329 पे एक सफिशियंट डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। इस बैच में लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, प्रैक्टिस क्लास, डाउट क्लास, रिवीजन क्लास, नोट्स आप लोगों को मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स, ऑब्जेक्टिव नोट्स, ई बुक, आपके वन लाइनर नोट्स, सारी चीजें आप लोगों को इसके अंदर प्रोवाइड होने वाली हैं। तो आप लोग इस बैच को भी ज्वाइन करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आगे आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। मैं मिलूंगा उसी वीडियो के अंदर आप लोगों से, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।